खबरें। कलेक्टर ने दिया विधायक को उचित कार्यवाही का आश्वासन। रेलवे की कार्यवाही के जद में आ रहे परिवारों की चिंता को लेकर कलेक्टर से की विधायक ने मुलाकात। बोले गरीब परिवारों का उचित व्यवस्थापन जरूरी। विधायक डॉक्टर शर्मा और नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे भी पहुंचे। भागवत कथा में माया जीव को बांधती है, भगवान मुक्त करते हैं, कहा पंडित रघुनंदन शर्मा ने। कृष्ण जन्म पर जम के नाचे श्रद्धालु। प्रदेश में लक्की ने 8वां, श्रुति ने 10वां स्थान पाया। जिले की प्रावीण्य सूची में ऋषिका रही द्वितीय। संगठन की ताकत के चलते वेडिंग इंडस्ट्री महासंघ ने कराया फैसला, व्यापारी को लौटाए 90,000 रुपए। झारखंड को 6-3 से हराकर मध्य प्रदेश की हॉकी टीम सेमीफाइनल में। स्टेशन पर रेलवे राजभाषा उप समिति की बैठक संपन्न। ब्राह्मण समाज के गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति दे सरकार। सर्व ब्राह्मण समाज ने मुख्यमंत्री को बताई पीड़ा, एसडीएम को दिया ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया गया है। वार्षिक परीक्षा का परिणाम आने के बाद इटारसी एवं केसला के विद्यार्थियों ने प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान पाया है। वहीं एक छात्रा ने जिले में द्वितीय स्थान भी प्राप्त किया। सन एकेडमी हाई स्कूल पुरानी इटारसी के कक्षा 10वीं के छात्र आदित्य पटेल ने 90% अंक लेकर स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। रेनबो प्ले एंड पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10वीं में अध्ययनरत छात्रा आरजू शिवनानी पुत्री मोनिका अशोक शिवनानी ने 88.6% अंक हासिल किए। एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं की प्राइवेट परीक्षा में छात्रा महक लखवानी पुत्री रेशमा सोनू लखवानी ने 77.8% अंक हासिल किए। वर्धमान पब्लिक स्कूल की कक्षा 12वीं में अध्ययनरत छात्र समीर छाबड़िया पुत्र रजनी छाबड़िया ने 77.4% अंक हासिल किए हैं। आनंद पब्लिक स्कूल की कक्षा 10वीं में अध्ययनरत छात्र भरत मनवानी पुत्र कृति स्वर्गीय संजय मनवानी ने 85% अंक हासिल किए। नालंदा मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं में अध्ययनरत छात्र विशाल तेजवानी पुत्र वर्षा जितेंद्र तेजवानी ने 84.4% अंक हासिल किए। श्री टैगोर विद्या मंदिर स्कूल के कक्षा 12वीं में अध्ययनरत छात्रा रूपल गजवानी पुत्री रोमा गोपीचंद गजवानी ने 78% अंक हासिल किए हैं। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल कक्षा 12वीं में अध्ययनरत छात्रा साक्षी केसवानी पुत्री श्रीमती रश्मि कैलाश केशवानी ने 83% अंक हासिल किए। एक्सीलेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सोनासावरी नाका के कक्षा 12वीं कॉमर्स के छात्र घनश्याम यादव पिता संजीव कुमार यादव ने 75% अंक प्राप्त किए। इसी स्कूल के कक्षा 12वीं गणित संकाय के छात्र तुषार गोस्वामी पिता राजेंद्र गोस्वामी ने 75.6% अंक हासिल किए। पूरे साल पढ़ाई की तो प्रदेश में 8वां स्थान बनाया लक्की ने। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय केसला के छात्र लक्की खान ने कक्षा 10वीं की प्रावीण्य सूची में प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया है। लक्की ने 97.4% अंक प्राप्त किए और उनको इतने नंबर की उम्मीद भी थी। आईआईटी का लक्ष्य है और केसला में घर पर रहकर ही फिलहाल यूट्यूब के वीडियो देखकर तैयारी कर रहे हैं। स्कूल में शिक्षकों के योगदान को याद करके कहते हैं कि सही मार्गदर्शन मिला तो यह सफलता मिल सकी। आनंद पब्लिक स्कूल की छात्रा श्रुति यादव ने मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं की परीक्षा में प्रदेश की मेरिट लिस्ट में 10वां स्थान बनाया है। श्रुति को पहले नंबर की अपेक्षा थी। प्रतिदिन 6 से 8 घंटे पढ़ाई को देने वाले श्रुति ने कोचिंग की और अपने मित्रों के साथ ही घूमना फिरना किया। वे कहती हैं कि कभी पढ़ाई का तनाव नहीं लिया। वे सेल्फ स्टडी को महत्व देती हैं। कोचिंग से मिले मार्गदर्शन एवं स्कूल के टिप्स को घर आकर रिवीजन करती रही। इसके अलावा 6 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी की है क्योंकि इसे ही वे सफलता के लिए ज़रूरी मानती हैं। श्रुति के पापा राजेश यादव सेल्समैन हैं और माँ गृहिणी हैं। पढ़ाई के लिए टीवी देखना छोड़ा और मोबाइल पर भी आधा घंटा केवल काम की चीज़ें देखती थी। उनका कहना है कि भले ही कोचिंग जाएं, स्कूल में आपको अच्छा पढ़ाया जाए, लेकिन खुद की मेहनत भी बहुत मायने रखती है। स्कूल कोचिंग से आपको कीमती मार्गदर्शन तो मिलेगा, लेकिन उसे सफलता के लिए कैसे बनाना है यह तो आप पर ही निर्भर करता है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। आनंद पब्लिक स्कूल के लिए दिन अति विशेष रहा। स्कूल की एक छात्रा ने कुल 97% अंक प्राप्त कर
मध्य प्रदेश की मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाया। स्कूल का परिणाम 100% रहा, जिसमें लगभग 50% बच्चों ने डिस्टिंक्शन मार्क्स लिए। 35% बच्चों का फर्स्ट डिवीज़न रहा। बच्चों की इस अभूतपूर्व सफलता पर स्कूल डायरेक्टर ने सभी बच्चों को बधाई दी और सभी टीचर्स को भी धन्यवाद दिया, जिनकी मेहनत से स्कूल का नाम रोशन हुआ। आनंद पब्लिक स्कूल के छात्रों में श्रुति यादव, भरत मनवानी, मानसी मालवीय, आकाश गौर, प्रतीक शिवहरे, यशिका रेकवार, रितिका रजक, सुरभि साहू को डिस्टिंक्शन प्राप्त हुई, तो वहीं दिया गुरियानी, कृष सराठे, कोमल मौर्य, शौर्य राजपूत, डॉली गोस्वामी, सागर खुरानी प्रथम स्थान पर रहे। श्रुति यादव, मैं क्लास 10 में थी और मैं आनंद पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की 97%। अभी आगे 11th में मैं बायो कर लूँगी और फिर नीट की प्रिपरेशन करना है, डॉक्टर MBBS। यही कि मतलब एग्ज़ाम्स के लिए जब भी पढ़ना हो तो मेन चीज़ होती है सेल्फ स्टडी और बुक्स पे ही फोकस रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स, उन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब हर चीज़ में हेल्प की। देन स्कूल टीचर्स एंड कोचिंग। आनंद पब्लिक स्कूल के लिए, पूरे स्टाफ के लिए और सभी बच्चों के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है, बहुत बड़ी खबर है ये हमारे लिए कि हमारे यहाँ से एक बच्ची श्रुति यादव ने इस बार मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाया है। 97% मार्क्स स्कोर किए हैं उसने और इंग्लिश मीडियम स्कूल से एक अच्छा रिज़ल्ट श्रुति ने लेकर दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित। सभी बच्चों के लिए यही मैसेज है कि ये लोग कहीं ऐसा ना समझें कि दूसरे उदाहरण, दूर के उदाहरण देखकर कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ये इनके साथ का ही एक बच्चा, इन्हीं के बीच की रहने वाली एक बच्ची जब कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते। यही मैसेज है सभी बच्चों को कि उसको देखें और उसको फॉलो करें। ओवरऑल हम लोगों का जो रिज़ल्ट रहा है बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। करीब 47-48% हमारे बच्चे जो हैं वो डिस्टिंक्शन बनाया है उन लोगों ने और 35% बच्चे हमारे स्कूल के बच्चे हुए उनके अलावा फर्स्ट डिवीज़न में हैं और ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी वो है कि बच्चों ने इतना अच्छा अचीव किया। मैं सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आगे के लिए, भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज आनंद पब्लिक स्कूल के लिए बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय ऐसा है कि इतने अच्छे रिज़ल्ट बच्चों ने लाए हैं और बहुत अच्छी बात यह है कि प्रदेश स्तर पर नाम लाना एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है उस बच्चे के लिए, उसके माता पिता के लिए और पूरे स्कूल के टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल के लिए और हम डायरेक्टर्स के लिए। ये सचमुच ही इतना बड़ा अचीवमेंट है जो कि बहुत कम स्कूलों को के भाग्य में आता है। इस बच्ची के लिए और इसके पेरेंट्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और चाहूँगा बाकी बचे हुए बच्चे भी, जो कि काफ़ी बच्चों ने डिस्टिंक्शन, जैसे सर ने बताया, काफ़ी बच्चे डिस्टिंक्शन भी ला चुके हैं, फर्स्ट डिवीज़न में आए हैं, तो वो बच्चे इस होड़ में आगे रहें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे कैसे अचीवमेंट कर सकते हैं। आनंद पब्लिक स्कूल की तरफ से पहले दिन से जो बच्चा प्रदेश स्तर पर अपना नाम आगे, जिस बच्चे का नाम प्रदेश स्तर पर आता है उसके लिए स्कॉलरशिप 5,000 रुपये की आनंद पब्लिक स्कूल की तरफ से घोषित की गई थी। सभी बच्चों की जानकारी थी। तो आज श्रुति यादव मेरे लिए, हमारे लिए बहुत ही गर्व और खुशी का विषय है कि ये हम उसको अपने हाथों से सौंपेंगे इसको। नालंदा पब्लिक स्कूल शिक्षक नगर की छात्रा ऋषिका अग्रवाल ने माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं की प्रावीण्य सूची में जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। उत्तर बंगलिया और दक्षिण बंगलिया में रेल पटरी किनारे बसे लोगों की नींद रेलवे प्रशासन के नोटिस के बाद उड़ी हुई है। रेलवे की कार्यवाही की जद में करीब 100 परिवारों के आशियाने आ गए हैं। इन लाचार और बेबस परिवारों की चिंताओं को लेकर दोनों वार्डों के पार्षद भी तनाव में हैं। पार्षदों से जानकारी मिलने के बाद उनके उचित विस्थापन को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व वर्तमान विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने कलेक्टर नीरज कुमार सिंह से मुलाकात की। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, मध्य प्रदेश तैराकी संघ अध्यक्ष पीयूष शर्मा, वार्ड 6 के पार्षद जिमी कैथवास, वार्ड 8 के पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार बावरिया, पार्षद कुंदन गौर, पार्षद प्रतिनिधि मनीष ठाकुर मुख्य रूप से मौजूद थे। विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने कलेक्टर नीरज सिंह से चर्चा में कहा कि वंदे भारत ट्रेन चलाए जाने की तैयारी के चलते रेलवे द्वारा पटरी किनारे बसे लोगों का रेलवे की जमीन का हवाला देकर हटाने का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत उत्तर बंगलिया और दक्षिण बंगलिया में करीब 60 परिवार बेघर हो रहे हैं और 40 परिवारों के मकान का सामने का हिस्सा टूट रहा है। यहाँ कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास रजिस्ट्री है, मगर रेलवे उस रजिस्ट्री को मान्यता नहीं देकर अपने नक्शे के हिसाब से उन्हें भी अतिक्रमणकारी बता रही है। अतः संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर इन्हें उचित न्याय दिलाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जिनके पास पट्टे नहीं है उन्हें ज़मीन दिलाने की कार्यवाही की जाए। इस पर कलेक्टर नीरज सिंह ने एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी को पट्टा नीति के तहत कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। इसके अलावा विधायक डॉक्टर शर्मा ने कलेक्टर से विधानसभा क्षेत्र के अन्य विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने कलेक्टर से कहा कि जलावर्धन योजना के तहत चल रहे कार्य में ठेकेदार लापरवाही बरत रहा है। रिस्टोरेशन का कार्य समय पर नहीं हो रहा है, इस वजह से जनता का पानी नहीं मिल रहा है। इस पर नगरपालिका अध्यक्ष को कलेक्टर ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वंदे भारत ट्रेन के परिचालन को लेकर सुरक्षा कारणों से रेलवे ने उत्तर बंगलिया और दक्षिण बंगलिया में करीब 1 सैकड़ा परिवारों को नोटिस देकर जमीन खाली करने और अतिक्रमण हटाने को कहा था। वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद जिम्मी कैथवास और वार्ड क्रमांक 8 की पार्षद ज्योति बावरिया के प्रतिनिधि राजकुमार बावरिया के साथ पीड़ित परिवार विधायक डॉक्टर सत्यशरण शर्मा से मिले थे और अपनी समस्या से अवगत कराया था। जनहित में विधायक डॉक्टर शर्मा ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों से चर्चा की थी और अधिकारियों से चर्चा कर बिना पट्टे वालों को विस्थापित होने तक कार्यवाही पर विराम लगवा दिया था। केसला मंडल में भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक पितृ पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के तेल चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर शुरू की गई। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष सुशील बरखड़े ने कार्य समिति के कार्य को लेकर एवं चुनावी माहौल को देखते हुए भाजपा के सभी मोर्चा को अपने कार्य से अवगत कराया। बूथ संयोजक अशोक साहू ने कार्य समिति के कुछ मुख्य बिंदुओं पर सभी कार्यकर्ताओं को अग्रसर होकर एवं जमीनी स्तर पर काम करने के लिए प्रेरित किया। जनपद अध्यक्ष गंगाराम कलमे ने योजनाओं से लाभान्वित परिवारों की सूची बनाने एवं जनसंपर्क के माध्यम से योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य सीमा कासदे, डॉक्टर रामकिशोर यादव, शैलेंद्र दीक्षित आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर जगदीश बावरिया, अजय वाजपेयी, राधा पवार, कन्हैया लाल सराठे, अनिल राठौर, अमित यादव, विनोद केवट, शैलेंद्र राठौर, शिवनारायण यादव, सुनील यादव, कैलाश यादव सहित भाजपा पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रभारी, पन्ना समिति सदस्य, मातृशक्ति भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ओडिशा के राउरकेला में खेली जा रही 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल में गुरुवार को झारखंड को हराकर हॉकी मध्य प्रदेश की टीम ने सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में मध्य प्रदेश की टीम ने झारखंड को 6-3 गोल से करारी शिकस्त दी है। हॉकी एमपी के महासचिव लोक बहादुर, जिला हॉकी संघ नर्मदापुरम के अध्यक्ष प्रशांत जैन, सचिव कन्हैया गुरियानी, कार्यकारी अध्यक्ष शिरीष कोठारी, जयराज सिंह भानु, कोषाध्यक्ष सरबजीत सिंह सैनी सहित संपूर्ण डीएचए ने टीम के प्रदर्शन पर खुशी जाहिर करते हुए आगे के मैचों के लिए शुभकामनाएं दी हैं। हॉकी एमपी के कोच देवकी नंदन ने बताया कि टीम के आशिर आदिल खान शिवनी ने 4 गोल किए और वे मैन ऑफ द मैच रहे। इसके अलावा रितेंद्र प्रताप सिंह ग्वालियर और तुषार परमार मंदसौर ने 1-1 गोल किए। टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। मध्य प्रदेश की टीम में नर्मदापुरम जिले से 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, जिनमें नर्मदापुरम के प्रशांत राजपूत और इटारसी के ओम पटवा हैं। टीम के साथ बतौर मैनेजर सुधीर मौजूद हैं। रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को प्रबंधक कक्ष में रेलवे के राजभाषा उप समिति की बैठक हुई। इसमें भोपाल मंडल के वरिष्ठ अनुवादक सुधीर कुमार उपस्थित रहे। अध्यक्षता मंडल चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शिवम कुलश्रेष्ठ ने की। इस अवसर पर वरिष्ठ अनुवादक सुधीर कुमार ने राजभाषा हिंदी के अध्ययन और व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने समिति सदस्यों को रेल राजभाषा कैलेंडर और डायरी का वितरण किया। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने हिंदी राजभाषा को लिखने और बोलने अपनी कार्यप्रणाली में उतारने का आह्वान किया। बैठक में रेलवे के स्थानीय अधिकारी, वाणिज्य प्रबंधक विकास सिंह समेत सभी पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। बैठक का संचालन और आभार समिति सचिव और स्टेशन प्रबंधक देवेंद्र सिंह चौहान ने किया। रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को प्रबंधक कक्ष में रेलवे की राजभाषा उप समिति की बैठक हुई। इसमें भोपाल मंडल के वरिष्ठ अनुवादक सुधीर कुमार उपस्थित रहे। अध्यक्षता मंडल चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शिवम कुलश्रेष्ठ ने की। व्यापारी एकता की मिसाल पेश करते हुए वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े केटर्स के 90,000 रुपये महासंघ के हस्तक्षेप के बाद उसे वापस मिले हैं। महासंघ के अध्यक्ष मनोज बत्रा ने बताया कि इटारसी के केटर्स के 90,000 रुपये होशंगाबाद की किसी पार्टी द्वारा रोक लिए गए थे। मामला वेडिंग इंडस्ट्री महासंघ में आने के बाद महासंघ के अध्यक्ष मनोज बत्रा, सचिव बिट्टू बोरा, कोषाध्यक्ष शिशु छाबड़ा द्वारा उक्त पार्टी से चर्चा कर यह रकम व्यापारी को दिलवाई गई। मालूम हो कि यह पहली बार हुआ है जब किसी संगठन द्वारा इतना बड़ा फैसला करवाया गया। केटर्स व्यापारी ने संगठन का आभार व्यक्त किया है। व्यापारी एकता की मिसाल पेश करते हुए वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े केटर्स के 90,000 रुपये महासंघ के हस्तक्षेप के बाद उसे मिल गए।
वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ में न्यूज़ के साथ। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जब शुरू हो चुके हैं सीएनजी पंप, तो क्यों लें महंगे पेट्रोल के दामों का टेंशन। जी हाँ, आज ही लगवाएं अपनी पेट्रोल कार में सीएनजी किट और पाएं 50% अधिक माइलेज। जी हाँ, 50% अधिक माइलेज और साथ ही पाएं प्रदूषण से मुक्ति, आरटीओ से ऑथराइज और 1 साल का मेंटेनेंस भी फ्री। तो एक बार आइए जरूर खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, नर्मदापुरम। मोबाइल नंबर 7049555666। खाटू श्री गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, नर्मदापुरम। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी नर्मदापुरम जिले का सबसे बड़ा मेला इटारसी शहर में इटारसी उत्सव मेला, और इटारसी उत्सव मेले में आपको हर वर्ष कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। और इस वर्ष भी हम आपके लिए लाए हैं भव्य विशाल मंदिर मां नर्मदा परिक्रमा विशाल झांकी। भाई अपने ही घर इटारसी उत्सव मेले में नर्मदा परिक्रमा की विशाल झांकी देखें। दिल्ली की विशेष दुकानों पर भारी छूट डिस्काउंट का फायदा भी उठाइए। इटारसी उत्सव मेले में आप खरीदें अपने घरों को सजाने के लिए शानदार सहारनपुर के सोफे, फर्नीचर, जयपुरी मार्बल के मंदिर एवं मूर्तियां, रेडीमेड कपड़े, सूरत की रंग बिरंगी साड़ियां, हर संसार में उपयोगी सामान, जयपुरी चप्पल और बच्चों के शानदार खिलौने, खादी, कुर्ती, कालीन और साथ ही साथ घर श्रृंगार का सामान। भाई ये सब आपको मिलेगा नर्मदापुरम जिले का सबसे बड़ा मेला इटारसी में। इटारसी उत्सव मेले में इटारसी उत्सव मेले में आप मजा ले सकते हैं शानदार साउथ इंडियन फूड्स का, नॉर्थ इंडियन फूड्स, चाइनीज फूड्स और मुंबई की शानदार जायकेदार भेल, बनारस का लज्जतदार पान, राजस्थान का अचार। तो आज ही आप अपने परिवार के साथ पधारें इटारसी उत्सव मेले में। तो याद रखें पता, हमारा पता है इटारसी उत्सव मेला, लाल ग्राउंड, मेन मार्केट, स्टेशन रोड, सूरजगंज, इटारसी। अब आपके घर से दूर होगा वास्तु दोष। खास बात यह है कि आपको वास्तु दोष दूर कराने के लिए घर की नहीं करनी होगी तोड़फोड़। दिशा बदलने से दूर हो जाएगा वास्तु दोष, बदल जाएगी दशा। आप भी यदि बोर करवा कर पानी से परेशान हैं अथवा घर का वास्तु दोष दूर कराना चाहते हैं तो आज संपर्क करें अनिकेत चौधरी से। मोबाइल नंबर है 9074508796। जमीन के भीतर पानी का पता लगाने के लिए अब नहीं होना होगा परेशान। यदि बोर करवाने के पहले संपर्क करेंगे अनिकेत चौधरी से। ज़मीन के नीचे पानी का पता लगाने के लिए उन्हें है 10 वर्ष का सफल अनुभव। बोर करवाने के पहले बताएंगे सटीक जगह। प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल affiliated to Central Board of Secondary Education. Admissions open for session 2023-24. Our unique features are robotics, coding, 3D printing, sports, agriculture, IT banking, music, marketing, yoga, physical education, art and craft, extra remedial classes. Our attributes are teachers from Mumbai, Delhi, Kota, value and skill-based education, child-friendly approach, 100% result, holistic development, guidance and counseling, qualified faculties, vehicle facility from all direction, eco-friendly campus. From playgroup to 12th class, streams available: mathematics, biology, commerce, humanities. Preparation for
JEE, NET, CA, CS, CLET. All competitive exams. Digital learning, qualified teaching staff, co-curricular activities. Pragyan Robotics Labs from Kheda Naka, Old Itarsi, Madhya Pradesh. So contact us on mobile number 8989168388. WhatsApp us 7247335654. Our landline number is 07572464474. You can mail us pragyanschool@gmail.com and visit our site www.pragyanschool.org. टाइम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना सीखिए वो भी आज ही से। 1991 से भारत का नंबर 1 संस्थान, भारत में 600 से अधिक शहरों में संचालित। आप चाहे किसी भी उम्र के हो, शुरुआत करने वालों के लिए कोर्स ABC से हम आपको धारा प्रवाह अंग्रेजी सिखाने की 100% गारंटी देते हैं। एक बार की फीस में उम्र भर फ्री, पूरे भारत में कहीं भी 600 शहरों में। यहाँ हम आपको सिखाते हैं वोकेबलरी, टेंस, बेसिक ग्रामर, एडवांस ग्रामर, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, एक्सटेम्पर स्पीच, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट क्लासेस, कॉल सेंटर ट्रेनिंग। तो आज ही संपर्क करें 13वीं लाइन नियर तालाब, इटारसी। एक बार की फीस में उम्र भर फ्री। टाइम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तालाब के पास, 13वीं लाइन, इटारसी। हमारा नंबर है 7806030085 9993646274। Every child dreams, and their dreams are tied with a key. We at MGM School, with our dedicated staff, are here to unlock this key and lead your child to excellence. MGM English Medium Higher Secondary School is one of the oldest and best schools of Itarsi. It belongs to MGM Group of institutions, which has many schools, colleges under it. We pave the path for a better tomorrow with well-furnished classrooms, modern smart classes for an impactful education, games and sports to let the child grow physically whilst mentally, various co-curricular activities like yoga, music, art and craft, debates, etc. to evoke the innovative skills of the students, well-equipped labs to practically analyze theories, school bands to discipline them, educational tools and field trips to make learning a fun. To boost the slow learners, we have remedial classes too. From this year onwards, we are going to train our students for competitive exam. With CCTV equipped buses, children can take a scenic ride of the nature from home to school with full safety. Along with that, our qualified and experienced staff help kids to grow in all respects, making them amiable and smart. We welcome you all to be a part of this beautiful and eco-friendly campus. क्या आप भी बनाना चाहते हैं एक बेहतरीन करियर, वो भी सेवा भाव के साथ? तो चले आइए जिले के विश्वसनीय एडवांस्ड नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर दयाल एकेडमी ऑफ नर्सिंग साइंस कॉलेज इटारसी में। प्रवेश प्रारंभ है BSc नर्सिंग के लिए। 4 साल में पाएं नर्सिंग का बेहतरीन करियर। प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु योग्यता अभ्यर्थी का 12वीं पास होना आवश्यक, जिसमें साइंस में 45% कम से कम होना जरूरी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी। एडमिशन के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 7489889728। तो जल्दी करें, अभी अपनी सीट बुक करें। हमारा पता है शिवराजपुरी कॉलोनी, 3 बंगलों के पास, पुरानी इटारसी, मध्य प्रदेश। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां
बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, आसफाबाद, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। 30 years ago, a dream took shape in Itarsi to bring the best of the world to our children, from learning and facilities to overall exposure, to give them healthy and happy wings to fly. At Greenpoint School, we take each day as a preparation for a bright future, and our whole learning experience is designed around the child. Whether it is the Montessori curriculum to build a foundation in language, math, and life skills, or the hands-on learning that makes numbers and words a child's best friends, each child is special for us and gets the support to succeed right from the early years. That's not all. Each child prepares for life beyond the school with expert guidance. To make sure that our children are ready for a global world, we give them global exposure right here at Itarsi. We work hard and we celebrate harder with joy and confidence. The stage is our friend at Greenpoint School. 30 years have been a joyous journey for us. We are continuously upgrading our learning experience for the children so that they can soar higher. Founded by our beloved Banerjee ma'am, Greenpoint School is now growing steadily. Each year under the vision of Pandit Kesari Chand Mohanlal Saraf Education Society. From one school with 8 students in 1992, Greenpoint is ready to move into a new multi-acre campus. Come, explore the Greenpoint difference and let your child grow with success and a smile. Greenpoint School.
समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। शहर में व्यस्ततम मार्गों के साथ ही अन्य चौक चौराहों के बाद अब स्टेशन रोड के सामने मुख्य मार्ग पर भी हाट ठेला फल व्यवसायियों का जैसे कब्जा हो गया है। प्रशासन की अनदेखी के चलते ये फल व्यवसायी जहां चाहे वहां हाट ठेला पर फल व्यवसाय करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि शायद रोकने टोकने वाला कोई जिम्मेदार अधिकारी या विभाग नहीं बचा है, जिसकी वजह से पूरे शहर में बाजार क्षेत्र में हठधर्मिता और दबंगई फल व्यवसायियों का कब्जा है। जब कभी कोई छोटी मोटी कार्रवाई इन फल व्यवसायियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है तो कुछ देर बाद ही वापस के किनारे पर अतिक्रमण कर अपना व्यवसाय शुरू कर देते हैं। हठधर्मी फल व्यवसायी शायद यह समझते हैं कि शहर का पूरा प्रशासन एवं पुलिस विभाग उनके भरोसे ही चल रहा है, तभी तो प्रशासन की कोई भी सक्रियता इन हाट ठेला फल व्यवसायियों के व्यवसाय के आगे फीकी पड़ती दिखाई दे रही है। और यह फल व्यवसायी मनमाने ढंग से सार्वजनिक स्थानों पर और मार्गों पर कब्जा कर खूब फल तोड़ रहे हैं। शहर में व्यस्ततम मार्गों के साथ ही अन्य चौक चौराहों के बाद अब स्टेशन रोड के सामने मुख्य मार्ग पर भी हाट ठेला फल व्यवसायियों का जैसे कब्जा हो गया है और प्रशासन की अनदेखी के चलते यह फल व्यवसायी जहां चाहे वहां हाट ठेला पर फल व्यवसाय करते दिखाई दे रहे हैं। परशुराम सेना द्वारा आयोजित देववाणी संस्कृत अध्ययन शिविर के 6वें दिवस में पंडित प्रशांत भार्गव व शिक्षक सौरभ शुक्ला द्वारा बच्चों को नियमों का पालन करने, आदेशों का पालन करने और व्यवस्थित तरीके से बेहतर व्यवहार करने की सीख दी गई। इस अवसर पर सर्वब्राह्मण महिला संगठन की अध्यक्ष श्रीमती प्रीति दुबे, उपाध्यक्ष श्रीमती हेमा पुरोहित, कोषाध्यक्ष श्रीमती ज्योति पारासर एवं सीएम राइज स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल संजय शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। अध्यक्ष प्रीति दुबे ने बच्चों को अनुशासन में रहने के लाभ बताया। हेमा पुरोहित ने कहा कि वर्तमान में समर कैंप लगाकर कई गतिविधि सिखाई जाती है, जिसमें परशुराम सेना द्वारा बच्चों को संस्कृत का अध्ययन कराना एक अनूठी पहल है। पूर्व प्रिंसिपल संजय शुक्ला ने बच्चों से कहा कि जीवन में सफल होने के लिए अपने लक्ष्य को निर्धारित कर उसको पाने के प्रयास में लगे रहना चाहिए। भारतीय संस्कृत के जिला अध्यक्ष सुधांशु शेखर मिश्र तथा जिला मंत्री अरुण दुबे द्वारा संस्कृत अध्ययन कराया जा रहा है। संस्कृत अध्ययन में उन्होंने कई वस्तुओं के चित्र दिखाकर व अभिनय करके बच्चों को संस्कृत वाक्य सिखाए। इस अवसर पर संतोष भारद्वाज, दिनेश उपाध्याय, सौरभ शुक्ला, संजय वाजपेयी, प्रकाश दुबे, महेंद्र जोशी, मनोज शर्मा, धर्मेंद्र द्विवेदी, रोहित शर्मा, आलोक तिवारी उपस्थित रहे। गर्मी के मौसम में सर्वाधिक तपन के साथ भीषण और उमस के साथ नौतपा में सूरज आग उगलता है, लेकिन इस बार मौसम का मिजाज ही बदला हुआ दिखाई दिया। शायद गर्मी के मौसम में मौसम के मिजाज बार बार बदलने के कारण नौतपा के पहले दिन तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा। इतना ही नहीं, शाम के समय आसमान पर बादलों का जमावड़ा होते दिखाई दिया। वहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिसके बाद शाम के समय उमस में भी कमी आई है। हालांकि गुरुवार 25 मई से लेकर 2 जून तक नौतपा की गर्मी से लोग खासे हलाकान रहे और इस बार पूरे गर्मी के मौसम में मौसम परिवर्तन के साथ हुई बेमौसम बारिश की वजह से भीषण गर्मी का दौर लोगों को अभी तक महसूस ही नहीं हो पाया है। वहीं नौतपा का पहला दिन भी कोई खास नहीं रहा और आने वाले दिनों में भी नौतपा पर मौसम का परिवर्तन हावी रहने की संभावना है। कलेक्टर नीरज सिंह के निर्देशन एवं परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास योगेश घाघरे के मार्गदर्शन में परियोजना इटारसी के कुपोषित बच्चों का स्वास्थ्य जांच परीक्षण शिविर श्याम प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में किया गया, जिसमें 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी एवं डॉक्टर विवेक चरण दुबे द्वारा किया गया। पोषण पुनर्वास केंद्र से मुक्ता हनोतिया एवं वैशाली द्वारा बच्चों की स्क्रीनिंग कर कुपोषण स्तर को चिन्हित किया गया। इस दौरान 62 बच्चों की जांच में 22 बच्चे कुपोषित एवं 3 बच्चे चिकित्सीय जटिलता की श्रेणी चिन्हित किए गए। चिकित्सा जटिलता वाले बच्चों को डॉक्टर द्वारा पोषण पुनर्वास केंद्र में रेफर किया गया एवं सभी बच्चों को आवश्यक दवाइयों का वितरण किया गया। जांच शिविर में परियोजना की सुपरवाइजर दीप्ति शुक्ल, वर्षा पवार, रेखा मालवीय, छवि यादव, मीना काटले उपस्थित रही एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कुपोषित बच्चों को लेकर अभिभावक शिविर में उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक समुदाय के तर्ज पर विप्र समाज के गरीब बच्चों को उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की मांग उठी है। जिला सर्वब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संबंधित ज्ञापन एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि मध्य प्रदेश सरकार समाज के कमजोर पिछड़े वर्ग को कई योजनाओं का लाभ दिलाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है। लाडली बहना कन्यादान योजना समेत कई योजनाओं का संचालन कर सरकार बेहतर काम कर रही है, लेकिन ब्राह्मण समाज के गरीब परिवारों के बच्चे आर्थिक संकट की वजह से अपनी पढ़ाई करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं।
समाज अपने स्तर पर इनकी मदद के लिए प्रयास कर रहा है। जिनकी जितनी ज़रूरत है उतना कर पाना मुश्किल होता है। समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबका साथ सबका विकास के संकल्प को याद दिलाते हुए कहा कि अभी तक समाज के ऐसे बच्चों को किसी भी तरह की योजना का लाभ न मिलने से बच्चों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। साथ ही उनके पिछड़ने से समाज उनकी योग्यता का उपयोग करने से वंचित होगा। आर्थिक सहयोग, पढ़ाई में मदद न मिलने के कारण समाज के बच्चे पढ़ाई जारी रखने में असफल हो रहे हैं। समाज ने कहा कि सरकार की नीतियों का लाभ समाज के इन बच्चों को भी दिया जाए। भविष्य में इन मांगों को लेकर समाज को आंदोलन की राह पर जाना पड़े, इससे बेहतर है कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाकर समाज के गरीब बच्चों के लिए अन्य समाजों की तरह छात्रवृत्ति समेत अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाए, जिससे समाज के बच्चे चुनौतियों के बीच खुद को साबित कर सके। इस अवसर पर समाज के जिलाध्यक्ष जितेंद्र ओझा, नगर अध्यक्ष अशोक शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता रघुवंश पांडे, संतोष भारद्वाज, अधिवक्ता आर.के. तिवारी, सौरभ शुक्ला, राजकुमार दुबे, डी.के. शर्मा, राकेश उपाध्याय, टीनू शुक्ला, दिनेश उपाध्याय, परशुराम सेना, जिला अध्यक्ष प्रकाश दुबे, महेंद्र जोशी, आलोक तिवारी मौजूद रहे। ग्रैंड एवेन्यू कॉलोनी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस पर समुद्र मंथन के प्रसंग के साथ महाराज बलि का चरित्र सुनाया गया, जिसमें महाराज बलि के यज्ञ को सफल करने भगवान वामन अवतार लेकर पहुंचते हैं और 3 पग में बलि का राजपाट सब कुछ नापकर बलि के यहाँ पहरेदार बनना स्वीकार करते हैं और सुतल लोक में महाराज बलि के यहाँ पहरेदार बनकर पहरेदारी करते हैं। फिर लक्ष्मी जी ने भगवान को पहरेदारी से मुक्त कराया। साथ भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव भी मनाया गया। कथा के चौथे दिवस क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा और नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने भी कथा स्थल पर पहुंचकर कथा श्रवण की। कथा को विस्तार देते हुए प्रभु श्री राम का चरित्र भी सुनाया गया। कथा में कथाव्यास ने बताया कि भगवान जीव को हर संकट से मुक्त करते हैं, जबकि मोह माया में जीव बंध जाता है, जिसे परमात्मा ही मुक्त कर सकते हैं। हम सब भी इस माया के बंधन में फंसे हुए हैं। भगवत भजन ही हमें इन बंधनों से छुड़ा सकता है। इसी प्रकार जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के सारे ताले खुल गए थे, लेकिन वासुदेव ने जब माया को लेकर आए थे तो सारी हथकड़ी बेड़ियां लग गई थी। यह जीव संसार की मोहमाया में बंधा हुआ है, जिससे परमात्मा की कृपा से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की सुंदर झांकी के साथ उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर संगीत वादक पंडित योगेश शर्मा ने सुंदर भजनों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। और आइए देखते हैं मुख्य खबरें एक बार फिर। कलेक्टर ने दिया विधायक को उचित कार्यवाही का आश्वासन। रेलवे की कार्यवाही के जद में आ रहे परिवारों की चिंता को लेकर कलेक्टर से की विधायक ने मुलाकात। बोले गरीब परिवारों का उचित व्यवस्थापन जरूरी। विधायक डॉक्टर शर्मा और नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे भी पहुंचे भागवत कथा में। माया जीव को बांधती है, भगवान मुक्त करते हैं, कहा पंडित रघुनंदन शर्मा ने। कृष्ण जन्म पर जम के नाचे श्रद्धालु। प्रदेश में लक्की ने 8वां, श्रुति ने 10वां स्थान पाया। जिले की प्रावीण्य सूची में ऋषिका रही द्वितीय। संगठन की ताकत के चलते वेडिंग इंडस्ट्री महासंघ ने कराया फैसला। व्यापारी को लौटाए 90,000 रुपए। झारखंड को 6-3 से हराकर मध्य प्रदेश की हॉकी टीम सेमीफाइनल में। स्टेशन पर रेलवे राजभाषा उप समिति की बैठक संपन्न। ब्राह्मण समाज के गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति दे सरकार। सर्व ब्राह्मण समाज ने मुख्यमंत्री को बताई पीड़ा, एसडीएम को दिया ज्ञापन। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर बीएसएनएल ऑफिस इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त आईसीयू की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, एसी प्राइवेट वार्ड एवं टीबी वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ एसी एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग,
4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, सीटीजी फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, सी आर्म की सुविधा एवं सी आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247, 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677.